नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम केमिकल का कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पचपदरा राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया? पचपदरा राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह रिफाइनरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो यह है रिफाइनरी राजस्थान के पचपदरा में। कहाँ पे स्थित है? पचपदरा बालोतरा में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस परियोजना का संचालन किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इस परियोजना का संचालन HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? HPCL रिफाइन लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का संयुक्त उद्गम है। इसमें HPCL का पूरा नाम क्या है? इसमें HPCL का पूरा नाम क्या है? HPCL का पूरा नाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस रिफाइनरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस रिफाइनरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, पेट्रोकेमिकल उपयोग को बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर को सृजित करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इस परियोजना से किस क्षेत्र के प्रौद्योगिक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा मिलेगा? तो इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीनफील्ड परियोजना का से क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनफील्ड परियोजना का तात्पर्य ऐसी नई परियोजना है जो पूरी तरह खाली भूमि पर शुरू से विकसित हो की जाए। क्या है? ऐसी परियोजना जो खाली भूमि पे शुरू से विकसित की जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यह परियोजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह परियोजना मुख्य रूप से तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल उपयोग से संबंधित है। किससे है? तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल उपयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाल ही में जारी SDG इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो SDG इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया। कौन किया? फिनलैंड ने प्राप्त किया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में घुमा फिरा कर दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं, SDG का पूर्ण रूप क्या है? तो SDG का पूर्ण रूप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष अपनाया गया था? तो सतत विकास लक्ष्यों को 2015 में अपनाया गया था। कब? 2015 में अपनाया गया था। ठीक है, SDG को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो SDG को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, SDG इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहल से जुड़े सतत विकास तथ्यों को प्रगति को मापता है? ये SDG संयुक्त राष्ट्र से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, SDG इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो SDG इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य
विभिन्न देशों की सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करना। क्या है इसका? विभिन्न देशों की सतत विकास लक्ष्यों में दिशा के प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, एसडीजी इंडेक्स में किन क्षेत्रों की प्रगति का आकलन किया जाता है? तो एसडीजी में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण सहित 17 सतत विकास पर के लक्ष्यों पर आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो रियाद माहरेज किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की है? तो रियाद माहरेज फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे, आप ध्यान से देखिएगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये रियाद माहरेज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अल्जीरिया के हैं। किस देश के हैं? अल्जीरिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रियाद माहरेज ने हाल ही में किस स्तर के फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। किससे की है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रियाद माहरेज किस पोजीशन पर खेलते हैं? तो रियाद माहरेज विंगर पोजीशन पे खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रियाद माहरेज ने किस प्रमुख यूरोपीय क्लब के साथ यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता था? तो रियाद माहरेज ने मैनचेस्टर सिटी क्लब के साथ यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रियाद माहरेज ने 2016 में किस क्लब के साथ प्रीमियर लीग का ऐतिहासिक खिताब जीता था? तो ये है लीसेस्टर सिटी का के साथ प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रियाद माहरेज वर्तमान में किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो रियाद माहरेज फिलहाल वर्तमान में अल अहली सऊदी एफसी क्लब के लिए खेलते हैं। किसके लिए? अल अहली सऊदी एफसी क्लब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रियाद माहरेज की पहचान मुख्य रूप से किस कारण से की जाती है? तो रियाद उनकी बेहतरीन ड्रिबलिंग, तेज गति और सटीक गोल की क्षमता के लिए की जाती है। ठीक है, बेहतरीन ड्रिबलिंग, तेज गति और सटीक गोल की क्षमता के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष अनुपम मिश्रा को किया गया। किसको? अनुपम मिश्रा को किया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? इसका कोलकाता में है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, हिंदुस्तान लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्य कार्य तांबे में खनन, उत्पादन, परिशोधन और विपणन का कार्य है। क्या है? तांबे के खनन, उत्पादन और परिशोधन और विपणन का कार्य है। ठीक है, एचसीएल का पूरा नाम क्या है?
तो एचसीएल का पूरा नाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र में खनन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में तांबे के उत्पादन में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का क्या महत्व है? तो भारत में तांबे के उत्पादन में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यह एकीकृत ये क्या है? यह एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। क्या है? यह एकीकृत और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो तांबे के खनन से लेकर परिशोधन तक की पूरी प्रक्रिया करती है। क्या करती है? खनन से लेकर परिशोधन तक की पूरी प्रक्रिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हाल ही में किस देश के साथ सामरिक सहयोग चर्चा में रहा? तो इंडोनेशिया चर्चा में रहा। कहाँ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कौन सा देश चर्चा में रहा? तो इंडोनेशिया रहा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 2014 में की गई थी। कब? 2014 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस नीति का उन्नत रूप है? तो इसकी लुक ईस्ट पॉलिसी की उन्नत रूप है। ठीक है, उन्नत मतलब अपग्रेडेड रूप है। किसका है? किसका एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसका अपग्रेडेड रूप किसका है? तो लुक एट पॉलिसी का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लुक एट पॉलिसी की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो लुक एट पॉलिसी की शुरुआत इसकी पीवी नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत की थी। कौन की थी इसकी शुरुआत? पीवी नरसिम्हा राव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य पूर्वी और पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। क्या है? आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो बताइए आप लोग, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। चलिए इसका मुद्रा भी हम जान लेते हैं कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच सामरिक दृष्टि से कौन सा जल डमरू मत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन माना जाता है? मलक्का जल डमरू मत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था हमारे आज करंट अफेयर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।